वो तेरा हो नहीं सकता, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी वाह करी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं, जा रहा हूं उसके लिए, उस तक पहुंचे नहीं। बहुत टूटा बहुत बिखरा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया, कभी वो सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। डीजे के लिए, डीजे तुम बोलते बहुत हो ये तो मैं जानती थी, लेकिन पोएट्री इतनी अच्छी बोलते हो ये मैंने आज देखा। चलिए अच्छा है, किसी को तो पसंद आया। वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग, सुपर, बहुत बढ़िया। फेसबुक वाले सारे कमेंट ओके, वेरी नाइस। चलो हम एक काम करते हैं, हमने बातें बहुत करी आपस में, कुछ हम ऑडियंस से बात करते हैं। वनस्थली से सभी की यादें जुड़ी हैं, हॉस्टल वार्डन अंदर ओके में रहे हैं आप सबकी, कुछ न कुछ यादें वनस्थली से जुड़ी होंगी। वनस्थली की यादें, हॉस्टल वार्डन की फनी और फेमस लाइन कौन बताएगा? फेमस लाइन क्या थी? फेमस और फनी लाइन। तुम क्या करोगी जिंदगी में? काला कपड़ा लगाओ अपनी बाजू में, कपड़े लगाओ, सब बिना बाजू की शर्ट वो पहने, कपड़ा लगवा देखो दीदी, कपड़ा नहीं है तो काला लगा लो, सब में लगता है। मैं दादा से रिलेटेड बताना चाहूँगी दिवाकर शास्त्री जी से। जब मेरा एडमिशन हुआ उसी समय मेरी एक चचेरी बहन ने भी फॉर्म भरा था और उसके मार्क्स 56% करीब आए थे। मैंने देखा, हाँ खड़े होके बोलिए। थोड़े दिन बाद एक सर्कुलर इशू हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि जिस किसी भी बहन के परिवार में किसी का एडमिशन नहीं हुआ हो बीए में और उसके 56% से अधिक मार्क्स आए हों वो कृपया संपर्क करें कार्यालय में। अब तक हम लोगों ने ये देखा है कि 56% के जितने भी फॉर्म आए हैं सभी के एडमिशन हो चुके हैं। दादा का सिग्नेचर था, मैंने वो देखा, मैं ऑफिस में गई, कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि भाई मेरी एक बहन है कुसुमलता तिवारी और उसका एडमिशन करवाना चाहते हैं लेकिन उसका तो हुआ नहीं है, 56% हैं उसके मार्क्स। उसने बोला नहीं वो कुछ गड़बड़ होगा, उसका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन क्लोज हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, मैंने हिम्मत जुटाया, 1 महीना हुआ था मुझे भी एडमिशन लिए, मैं दादा के कमरे में चली गई। मैंने कहा दादा मेरी एक बहन है उसका एडमिशन करवाना है और एडमिशन अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने बोला कि उसके तो 56% हैं लेकिन नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि 56% का क्यों बोल रही हो? मैंने कहा भाई दादा उस सर्कुलर में लिखा हुआ है कि 56% वालों का एडमिशन हो गया है, मेरी बहन का नहीं हुआ है। बोला अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, अगर नहीं हुआ है तो फॉर्म्स इसका मतलब ठीक से नहीं देखा है। मैंने कहा मालूम नहीं मुझे, मैं तो ऑफिस में गई थी, उन्होंने मना कर दिया इसलिए मैं आपके पास आ गई। उन्होंने कहा किस गधे ने सिग्नेचर किया उस पे? मैंने कहा दादा अरे बताती क्यों नहीं हो, किस गधे ने सिग्नेचर किया है? अगर 56% का एडमिशन नहीं हुआ है तो किस गधे ने सिग्नेचर कर दिया उस पे? मैंने उनका शक्ल देखा, बोले मैं पूछ रहा हूँ किसने किया है बताओ। मैंने कहा दादा आपने। और वो दिन था और जब तक मैं वहां रही दादा के मैं बहुत ही प्रिय बच्चों में रही। हमेशा यूथ फेस्टिवल में मुझे लेके जाया जाता था और दादा उठ के एकदम ऐसे लगा जैसे मेरे पिता हों, आके मुझसे चिपक गए। बोलते तू कितनी भोली है, तू मुझे गधा बोलती है। तुरंत मुझे लेके गए सुशीला दी के रूम में, बोलते हैं किसी को हिम्मत है इस वनस्थली में, इसने मुझे गधा बोला। मैंने बोला दादा ऐसे क्यों बोलते हैं? बोला तूने बोला मुझे गधा बेटा, अभी तूने मेरे कमरे में मुझे गधा बोला है।
से जुड़ी यादें। यादों में तो पूरी रात नहीं, शिल्पा यादों में पूरी रात। हेलो, मैं एक बहुत अच्छी घटना बताती हूँ। भाभो जी जब अपना जलसा होता था ना, सालाना जलसा, तो उसमें परेड हो रही थी। हाँ, तो परेड में महादेवी वर्मा आई थी। महादेवी वर्मा को भी अपन जानते हैं, उनके पोस्टर्स याद हैं, और भाभो जी के भी पोस्टर्स याद है ना। हाँ, तो क्या हुआ, परेड में सैल्यूट महादेवी वर्मा जी को देनी थी, और भूल से हमारे तो वनस्थली वाले भाभो जी को जानते थे, तो इसलिए हम लोगों ने तो गलती नहीं की। उनके सिक्योरिटी वाले जितने आए सब भाभो जी को सैल्यूट मार रहे थे, महादेवी वर्मा जी को नहीं मार पाए। इस बात का हम लोग को दुख हुआ, लेकिन हम लोग ने बताया कि ये हमारी भाभो है, आपकी महादेवी वर्मा जी आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। बस यही बात बताई। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ऑब्वियसली धमाल। वो तो कहने की बात है। इस सवाल का जवाब और कोई देना चाहेगा? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सवाल गोवा में। हाँ, एक बहुत अच्छा सजेशन आ रहा है, इंदर दी और भी दीदी बोल रही है कि धमाल इन गोवा। देखा कितना ख्याल करते हैं हमारा। ये देखो 84 से 85 तो मुझे फर्स्ट ईयर का एक किस्सा याद आता है। जब हम लोग नए नए आए थे फर्स्ट ईयर में वनस्थली, तो हमारी हॉस्टल वार्डन मनोरमा जी थी। हमारी भी थी। ओके, तो मनोरमा जी बट जैसे बचपना रहता है, मस्ती भी बोलते रहते, खूब मस्ती धमाल सब करते थे। फिर जब एग्जाम्स पास आते थे आफ्टर फेयर, मनोरमा जी की एक जो पेट डायलॉग था, याद है किसी को नहीं है? अभी याद आ जाएगा, मैं बताऊंगी। तो वो क्या बोलती थी कि बेटा जितनी मस्ती करी, जितना एंजॉय किया, सब ठीक है, बट अब पढ़ाई में लग जाओ। तो जनवरी से वो अपने को बताने लग जाती थी, जनवरी में ठंड बहुत रहती है, थोड़ा सा संभल के रहो, ये वो। फरवरी फर्स्ट से निकल जाएगी, फिर मार्च में एग्जाम है, तो फिर वो फर्स्ट से निकल जाएगी। वो वाली लाइन मुझे आज तक याद रहती है। मैं अपने बच्चों को भी कई बार देखती हूँ कि बेटा एग्जाम सारे फरवरी के 28 दिन होते हैं, फर्स्ट से निकल जाएंगे। तो मुझे आज तक वो याद है। मैं आज भी अपनी हॉस्टल वार्डन को याद करती हूँ। मनोरमा जी के साथ सब लोग रहते हैं, सबको पता है। एक बार ऐसे ही जीजी फट्टो की बात आई प्रेयर के टाइम में। लड़के ने बोला कि दीदी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जीजी बोली अरे लड़कियों कुछ तो बचा के रखो, अभी अगले घर जाना है तुम लोग को। ओके, ठीक।
नीता दी प्लीज। देख लो। ऐसा बेहतर बनाने के लिए जिंदगी में कुछ नए नए आयाम करने चाहिए, तो वो एक ये धमाल मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं कुछ कर पाऊँ, और तुम जैसे इतने अच्छे दर्शक हैं मेरे पास, तो कोई गलती होगी तो माफ़ करना। थोड़ी आज हम लंबा सफ़र करके आए हैं सभी, थोड़ा फिर उम्र तो है ही है। ओके, थैंक यू। समझे वो अनाड़ी है।